जय हिंद दोस्तों। आज हम अपना 77 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज हम एक कहानी आपको सुनाते हैं, एक कहानी उस हिंदुस्तानी की जिसने इस देश को छोड़ा नहीं। आज उस हिंदुस्तानी की मैं कहानी सुनाऊंगा जिसके नाम पे आज भी कैम्ब्रिज में लोग शीश झुकाते हैं। आज उस हिंदुस्तानी की बात बताऊंगा जो भी आज कैम्ब्रिज में है, उनकी स्टैच्यू बन रखा है। आज उस हिंदुस्तानी की मैं बात बताना चाहूँगा जिनके आगे लोग नतमस्तक करते हैं, ऊँट लेते हैं। और वो हिंदुस्तानी जिसके लिए रातों रात इंदिरा गांधी जी ने रूल्स चेंज कर दिए। वो हिंदुस्तानी जिनके लिए हर एक चीज़ एक मुश्किल थी उस ज़माने में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कितनी परेशानियाँ थी। आज उस हिंदुस्तानी की बात जिसने इस देश को बहुत तरक्की डाली है, उस फार्मा इंडस्ट्री में कल्याण लाया है जो कि बहुत मुश्किल थी। आज उस हिंदुस्तानी की बात करते हैं। वो भारतीय जिसकी वजह से आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हम हिंदुस्तानियों को बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं, हम लोग आगे सर झुकाते हैं। वो हिंदुस्तानी जिन्होंने एड्स की दवा को फ्री में बांटा जब लोग हज़ारों लोग मर रहे थे इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं सिप्ला की, और सिप्ला के ओनर अब्दुल हमीद, उनके बेटे यूसुफ हमीद की। ख्वाजा अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के अलीगढ़ में पैदा हुए और उनके पिताजी जज थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी जज बने, तो वो चाहते थे वो लंदन जाए। लेकिन जब वो लंदन पहुंचे तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनका ज़्यादा दिलचस्पी केमिस्ट्री की तरफ है, तो वो बर्लिन चले गए क्योंकि उस टाइम पे बर्लिन इज़ फेमस फॉर केमिस्ट्री। वहाँ गए, वहाँ पे उनकी मुलाकात उनकी पत्नी लुआ से हुई, वहाँ मोहब्बत हुई और वहीं शादी हो गई। उसके बाद आगे था दौर हिटलर का। हिटलर की डर की वजह से वो लोग वापस हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आते ही उन्होंने 1935 में अपनी पहली नींव डाली। 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया सिप्ला का। सिप्ला पहले नाम जो था वो इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेटरीज, केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज था। फिर 1936 में यूसुफ हमीद का जन्म होता है। उसके बाद तो उनकी राहें खुली, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी आगे। उनकी ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बाहर की दवाओं का ज़्यादा प्रचलन था। बाहर की दवाओं का जब ज़्यादा प्रचलन होता है तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोग वो दवा अपने घर की क्यों लेंगे, क्योंकि बाहर की दवाओं का ज़्यादा ज़रूरत था। तो हमारे उस वक्त आ चुका था वर्ल्ड वॉर 2 का, क्योंकि हिटलर से लड़ाई चल रही थी और इसी बहाने को देखते हुए ये चलन टूटा कि उनको दवा की ज़रूरत पड़ी। हिंदुस्तानियों ने फिर अपने देश की दवा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उससे ख़रीदना स्टार्ट किया और सिप्ला की यहाँ पे चमकी और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इसी बीच दौर आया हिंदुस्तान के पार्टीशन का, जो कि जिन्ना बहुत दिनों से 1944 आ गया था। जिन्ना चाह रहे थे अलग देश बनाने को और जिन्ना ने अलग देश बनाया जो कि पाकिस्तान। वो भी बम्बई रहते थे जिन्ना, और अब्दुल हमीद भी रहते थे। तो उन्होंने एक दिन जिन्ना ने अब्दुल हमीद से कहा कि आप चलिए हमारे साथ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में रहा जाएगा, वहाँ पे बिजनेसमैन बनिए और हम आपको वहाँ की नागरिकता देंगे। लेकिन इसको सिरे से ख्वाजा अब्दुल हमीद ने ठुकरा दिया, कहा कि मेरा वतन हिंदुस्तान है, मैं यहीं मरूंगा और यहीं पे रहूँगा। और इसकी वजह से आगे बढ़े 60 का दशक आता है जब यूसुफ हमीद वापस लौटते हैं ब्रिटेन से। और जब ब्रिटेन से लौटते हैं तो वो सिप्ला ज्वाइन करते हैं, ना कि एज अ मालिक बट एज अ ट्रेनी। आपको बता दूं, देखिए कितना ह्यूमिलिटी होती है। एक अमीर आदमी जिसका बाप सिप्ला का मालिक हो, वो ज्वाइन करता है एज अ ट्रेनी, जो कि झाड़ू से लेकर के दवा के प्रोडक्शन तक हर चीज़ बिना सैलरी के देखता है। और उसके बाद आगे सुनिए, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कमान संभालने की ओर तैयारी करते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं। तब तक 1960 के दशक में हमारे पेटेंट रूल्स अलग थे। और फिर उसमें ये होता है कि उन्होंने प्रोपेनलॉल की एक दवा होती है जो कि ब्लड प्रेशर कम करती है, टैकीकार्डिया जो दिल की रफ्तार तेज़ होता है उसे स्लो करती है, तो टैकीकार्डिक पेशेंट्स के लिए होती है, वो सब बाहर से आती थी। तो उन्होंने जेनरिक दवा का जो आविष्कारक है, वो मैं यूसुफ हमीद को कहूँगा, डॉक्टर यूसुफ हमीद, उन्होंने तुरंत उसको निकाला और उन्होंने यहाँ पे दिया। लेकिन इसकी वजह से जो पेटेंट जिनका था मेन प्रोपेनलॉल दवा, उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तत्कालीन तब इंदिरा गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा कि आपकी दवा की कंपनी हमारे पेटेंट रूल्स के खिलाफ है और वो हम लोगों की दवा अपने नाम पर बना के बेच रहे हैं रातों रात। फिर उनको पत्र आया और उन्होंने जवाब मांगा सिप्ला की कंपनी से। सिप्ला के मालिक के बेटे जो यूसुफ हमीद है, उन्होंने लिखा, मैं भारत का बेटा हूँ और मैं ये चाहता हूँ ये प्रोपेनलॉल की जो दवा की कंपनी है, इसके आज हिंदुस्तान में दवा सस्ती इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो पेटेंट वाले हैं, जो आविष्कारक हैं, वो हिंदुस्तानियों का कलर और रंग नहीं पसंद करते थे। इस वजह से आज ये महंगी है और वो हिंदुस्तान को नहीं चाहते थे। तो रातों रात इंदिरा गांधी जी ने ये रूल चेंज किया, पेटेंट रूल चेंज किया, और यूसुफ हमीद ने फिर यहाँ हिंदुस्तान के लिए प्रोपेनॉल की दवाएं बनाई और इतनी ज़बरदस्त दवाएं सस्ती बनाई कि लोगों को फिर माइग्रेन की वजह से हार्ट की दिक्कत ना हो, ब्लड प्रेशर की दिक्कत ना हो, इसकी वजह से बहुत ईजी हो। ये थी यूसुफ हमीद की स्टार्टिंग की जर्नी 1960 के दशक की। फिर धीरे धीरे दशक बढ़ता गया और 1974 में अफसोसजनक ख्वाजा अब्दुल हमीद की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद कमान सिप्ला की इनके हाथ में आती है, उनके बेटे यूसुफ हमीद के हाथ में।
फिर दशक आता 1980 का, एक और महामारी बीमारी जो कि एड्स के नाम से आप जानते होंगे, वो बहुत बुरी तरह फैल रही थी और उसके खिलाफ हिंदुस्तान की सरकारें और दुनिया की सरकारें लगी हुई थी। लेकिन उसे कैसे बचाया जाए ये सोचा जा रहा था। तो यूसुफ हमीद जो थे उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, कुछ देखा लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। फिर उनके पास डॉक्टर रामा रॉय आते हैं, डॉक्टर रामा रॉय जो कि उस वक्त नेशनल लेबोरेटरीज में थे, और उन्होंने बोला AZT उसका एक कंपाउंड होता है बहुत फेमस दवाइयों का एड्स की, और वो उन्होंने बना लिया है, उसके ऊपर सैंपल स्टडी करें, वो चाहते हैं कि सिप्ला इसकी दवाई बनाए। तो ये सब करते करते 1995 में 1995 में उन्होंने दवा बनाई और मास प्रोडक्शन हुआ कि जिसकी वजह से ये दवाएं चलती रही। और लेकिन आने वाले 2-3 साल वो कुछ खास बिकी नहीं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन चलता रहा। लेकिन यूसुफ हमीद इससे निराश नहीं हुए, उन्होंने इस पर भी वर्क किया और वो लगातार वर्क करते गए कि क्या कर सकते हैं उन दवाओं का। फिर साल 2000 में उनके पास एक कॉन्फ्रेंस का लेटर आया जो कि लंदन में हो रही थी एड्स के ऊपर। तो उनको बुलावा आया, वो वहाँ गए। वहाँ सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, राजा डिफरेंट कॉन्टिनेंट के, नाइगर के, युगांडा के और साउथ अफ्रीका के, सब थे। और वहाँ पे उन्होंने बोला एड्स के ऊपर। तो उन्होंने अपने 3 मिनट के भाषण में बोला, मैं दुनिया की सबसे सस्ती एड्स की दवा आपको दूंगा, क्या आप लोग लेंगे? क्योंकि पहले उस वक्त जो दवाएं कॉकटेल में बनाई जा रही थी, एक कॉकटेल वो होता है कि एक दवा से जब असर नहीं होता तो दूसरी दवा मिलाई जाती है, और दूसरी दवा से भी नहीं असर हो रहा तो तीसरी दवा मिला दी जाती है, तो एक कॉकटेल बन जाता है जिसकी वजह से वो असर करने लगती है दवा। फिर उन्होंने जो कॉकटेल तैयार किया उन्होंने ये सप्लाई किया 2001 में, जो कि उसकी दवा की कीमत 17,000 रुपये रखी गई, जो कि और देशों में उनको 5.5 लाख तक ले रही थी, और जिसकी वजह से लाखों हज़ारों लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बच पाए इस दवाओं की वजह से, क्योंकि उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये दवा ट्रेड करी। और उनका कहना था यूसुफ हमीद का कि किसी भी चीज़ से प्रॉफिट से भी ऊपर है मानवता, तो पहले वो मानवता को देखेंगे फिर कोई प्रॉफिट करेंगे। तो ऐसे उन्होंने वहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जान बचाई, और वो उनको आज भी अफ्रीका में रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई। इनको यूसुफ हमीद को पद्म भूषण भी मिल चुका है, जो कि हिंदुस्तान का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2005 में। और इनको CNN IBN बिजनेसमैन ऑफ द ईयर फोर्स मैगजीन भी छाप चुकी है। प्लस इनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है जो कि नाम है फायर इन द ब्लड, 2013 की मूवी है, जो कि एंट्रोरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के लिए, एड्स के लिए जानी जाती है, जिन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जान बचाई। लेकिन आज भी सिप्ला का ये सिद्धांत है, जो भी दवा रहे वो सस्ती रहे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी ज़्यादा महंगी दवा अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसकी वजह से उन्होंने एक बोला था 2012 में कि 2020 तक जितनी ये 5 बड़ी कंपनियां दिख रही हैं आपको सिप्ला को मिला के, वो नहीं रहेंगी, क्योंकि अब रूल्स चेंज हो रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, ये सब नहीं रहेगा। लेकिन जो रहेगा वो मानवता रहेगी, और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है। जय हिंद।